हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारेंद्र कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हमारा पाइप और टंकी का क्लास चल रहा था, तो हम लोग 35 नंबर सवाल लगाएंगे। पिछली पिछली वीडियो में हम लोग 34 तक लगाए थे, तो आज हम 35 से फिर से लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना एक ये सवाल 35 नंबर। कह रहा 3 पाइप ए बी और सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भरते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप हैं। सी खाली करता है। ए 15 घंटे में भरता है और सी 12 घंटे में खाली करता है। बी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा। ठीक, कितने समय में भरेंगे। देखो ए कितना दे दिया है, ए बराबर दे दिया है 12 घंटा, 12 घंटा। बी बराबर हमारा कुछ नहीं दिया। सी बराबर हमारा दे दिया 1/15। अच्छा, ये 12, ये 15 है और ये 12, ये हमारा 12 घंटा दे दिया है। ठीक, अब देखो, अब सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखो, 3 पाइप ए बी और सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भरते हैं। तो ए बी और सी द्वारा टंकी को किन भरते हैं 30/7 घंटे में। ठीक, अब देखो, अब यहीं से देख लेते हैं। ए बी और सी द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। देखो, ए का मान कितना दिया, 1/15 प्लस बी कुछ नहीं दिया, बी कर देंगे, माइनस सी 1/12 कर दिया है। इसका मान कितना है, ए बी सी का रिजल्ट टोटल कितना है, इनका तीनों का योग कितना है, 30/7 है। 30/7 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7/30। ठीक, अब चलो इसको पंचांतर कर लेते हैं। बराबर 1/15 माइनस 1/12 माइनस 7/30 बराबर 1/b। ठीक, अब रखो 1/b बराबर, अब इसका लासा ले लो, 60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 माइनस 12 पंचे 60 माइनस और 30 दूनी 60। 7 तो पहले से लिखा, गुणे 2। अब हल कर लो इसको, 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 4 तो लिखा रहेगा, माइनस 7 दूनी 14, 14 5 19/60। अब 19 में से 4 गए, कितना बचा, 15 बचा, बटा के 60, 15 कम 15, 15 चौके 60, एक बार में कटा। तो बी का मान कितना आ गया, 4 घंटा, 4 घंटे। तो बी द्वारा जो कार्य किया जाएगा कितना हो जाएगा, 4 घंटा। ठीक, यही हमको बताना था, बी कितने समय में खत्म करेगा। ठीक है, ये हमारा 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये हम देख लेते हैं। पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। देख लीजिए, 1 मिनट, 24 घंटे, यहाँ घंटे, ये घंटे लिख देते हैं। ठीक, पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भारी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, जबकि टंकी का शेष भाग कितने समय में भरेगा, ये बता रहा। तो हम इसको हल कर लेते हैं। ए बराबर हमारा 16 घंटा, बी बराबर 24 घंटा, सी बराबर हमारा 40 घंटा दे दिया है। ठीक, देख लो, पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटा और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी 40 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है,
टंकी का शेष भाग कितने समय में भरेगा, ये हमें बताना है। चलो ए बी और सी, ए बी और सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, ठीक, कितना हो जाएगा? चलो 1/16 प्लस 1/24 प्लस माइनस क्या होगा 1/40। अब इसका लासा क्या हो जाएगा? इसका लासा पता है किसी को? इसका लासा हो जाएगा 240, ठीक, 240। अब काट दो, ठीक, 240, 16 से 240 को भाग करोगे कितना हो जाएगा? 15 प्लस 24, 10 बार में जाएगा, प्लस 4 छंग 24, 6 बार में चला जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब इसको चलो जोड़ दो, जोड़ो क्या होता है, ये वहां पे माइनस रहेगा, सी का मान माइनस में है, जोड़ो कितना हो जाएगा? 15 10 25, 25 में से 6 गए कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा बटा 240, ठीक, इतना तो ए बी और सी का मान आ गया, ठीक। अब देखो ए बी और सी द्वारा 10 घंटे में किया गया कार्य, ठीक, 10 घंटे में किया गया, 1 घंटे में तो 19/240 इतना हुआ, और 10 घंटे में कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 काट दो, 19/40 भाग 19/24 भाग, ठीक। अब तीनों लोग ने 10 घंटे में 19/24 भाग काम किया है। अब शेष भाग, अब यहीं पे लिख लो शेष भाग जो बचा हुआ भाग है, 10 घंटे में तीनों लोग तो इतना भर दिया है। अब देखो 1/19/24, अब इसको इधर ले आओ, 24 माइनस 19/24 बराबर माइनस कर लो, तो 14 माह से 9 गई 5, ठीक, बटा यहाँ पे एक हाथ से चला गया, एक बचा, एक माह से कुछ नहीं, 24 हो गया, ठीक। ये है हमारा शेष भाग। अब कह रहा देखो, अब कितना बी और सी को देख लो, बी और सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/के बी का मान कितना है? 24, 1/24 माइनस सी का 1/40। अब इसका लासा देखो कितना हो जाएगा? इसका लासा 120 हो जाएगा। चलो 120, 24 चौक 96, 24 पंचे 120 माइनस 4 3 12, 3 हो गया बराबर 4 3 12 सही था ना, 5 में से 3 गए 2 बचा, 120, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 यानी 1/60। ए बी और सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/60, तो शेष भाग हमारा कितना था? 5/24, तो शेष भाग 5/24। अब इससे भाग दे दो 1/60 से, 1/60, अब बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 5/24 गुणे 60/1, ठीक है। तो अब इसको हम काट देते हैं, इसको काटो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 5 25, 25/2, अब ये पलट जाएगा, ठीक। अब इसको काट दो, ठीक है। समय लास्ट में जो बी और सी कार्य करते हैं उसका टाइम बताना है, जिसके कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4.5, यानी कि 12 सही 1/2, 12.5 घंटा लिख दो या इतना लिख दो, ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग अगला सवाल। ये हमारा 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर क्या कह रहा है? ए बी एक नल
नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और वो 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों खुले हैं, ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। बी बाकी खाली बाल्टी को कितने समय में भरेगा। ठीक है, चलो इसको हम देख लेते हैं। ए बराबर हमारा कितना है 12 मिनट, बी बराबर हमारा कितना है 15 मिनट। अब देखो ए और बी द्वारा 3 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15, इसका लासा 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60 प्लस 15 चौके 60 बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9 बटा के 60। 3 से गुणा कर दो, ठीक, 3 से गुणा कर दो। 3 एक कम 3 3 दूनी 6 यानी 9 बटा के 20। अब बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा के 20 बराबर, माइनस कर दो, इसको इधर ले आओ, 20 माइनस 9 बटा के 20 बराबर 20 में से 9 गए कितना होगा 11 बटा के 20। ठीक, शेष जो हमारा शेष भाग है 11 बटा के 20 बचा। शेष भाग को बी द्वारा भरने में लगा समय कितना हो जाएगा। चलो अब इसको भाग दे दो कितना से 1/15 से। रखो 11 बटा के 20 भागे 1/15। ठीक, अब बटा का बटा पलट दो, 11 बटा के 20 गुणे 15 बटा के 1 काट दो, 5 चौक 20 5 तें 15 11 तें 33 बटा के 4 काट दो, 4 अठे 32 सही 1 बटा के 4 लिख दो, या 8 सही 8 15 कर दो। 8 घंटा 15 मिनट में 20 को भर देगा। ठीक है, अब अगला लगाते हैं। चलिए हमारा आ गया 38 नंबर सवाल। 38 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट व 40 मिनट में भरते हैं। दोनों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। ए बराबर हमारा कितना है 30 मिनट, बी बराबर 40 मिनट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहला पाइप हम ए ले लेते हैं। पहला पाइप द्वारा 24 मिनट में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। चलो लगा लेते हैं, चलो हल करो। पहला पाइप कितना है 1/30 गुणे 24, क्योंकि 24 मिनट में 1 मिनट में 1/30 भाग भरता है तो 24 मिनट में कितना भरेगा। चलो काट दो, 6 चौक 24 6 पंचे 30 बराबर 4 बटा के 5 आ गया। ए जो है भाग भरेगा 4 बटा के 5। अब शेष भाग देख लो, शेष खाली भाग कितना बचा, खाली भाग, ठीक, बराबर 1 माइनस 4 बटा के 5। अब माइनस कर लो, इधर ले आओ, 5 माइनस 4 बटा के 5। अब हल कर दो, 1 बटा के 5 बचा। ठीक, अब दूसरा पाइप बी है तो दूसरे पाइप द्वारा भरा गया भाग, भरने में लगा समय शेष भाग को। ठीक, अब देखो 1 बटा के 5 भाग कर दो 1 बटा के 40, अब बटे के बटा पलट दो,
1/5 गुणे 40/1, 5 एक कम 5, 5 8 40, यानी 8 मिनट में बी को 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। बी को 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, ठीक। क्योंकि ए तो लगातार पहला पाइप चलेगा, दूसरे को 8 मिनट तक, अगर 8 मिनट बाद चलने के बाद बंद कर दोगे तो हौज 24 मिनट में भर जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए हमारा आ गया 39 नंबर सवाल। 39 नंबर हमारा सवाल क्या करे, दो पाइप ए और बी एक हौज को क्रमशः 20 मिनट व 25 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए नंबर हमारा है, एक क्या कह रहा है, एक 20 मिनट में भरता है। बी नंबर हमारा 25 मिनट में भरता है, 25 मिनट में भरता है। अब चलो ए और बी द्वारा 5 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1/20 प्लस 1/25। अब इसको हल कर लो, इसका लासा कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100 प्लस 25 चौके 100, 5 4 9। अब ये इधर है, चलो इधर लगा लेते हैं, 5 5 4 9/100 गुणे 5 के। अब इसको काट दो, 5 एक कम 5, 5 20 100, यानी 9/20। इतना भाग तो भर गया हमारा। अब खाली शेष भाग कितना है, शेष भाग बराबर 1 माइनस 9/20 बराबर, हल कर लो, 20 माइनस 9/20 घटा दो 11/20, ठीक। इतना भाग खाली है, ये खाली है इतना। अब बी द्वारा बचे भाग, खाली भाग को भरने में लगा समय, ठीक। कितना है, खाली भाग कितना है, 11/20 और बी 25, तो 1/25 हो जाएगा। अब बटा बटा पलट जाए, कितना हो, 11/20 ये 25 है, गुणे 25/1 काट दो, 5 चौक 20, 5 5 25, 11 5 55/4। अब ये मैं जोड़ दूं, ठीक। 1 मिनट, यहाँ पे देखो हम लोग, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, ए रख दो, ए यहाँ पे 20 रखो, यहाँ पे भी 20 रहेगा, ठीक। 20, इसको हम साफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्योंकि ये कह रहा ना, लेकिन ए 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, तो ए द्वारा खाली टंकी को भरने में लगा समय। अब चलो काट दो, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा कितना, 11 बचा। अब 11 और 5 मिनट पहले लगा था, ये 5 मिनट और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 16 मिनट में टंकी भर जाएगी, ठीक। अब अगला लगाते हैं सवाल। ये हमारा 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट व 45 मिनट में भरते हैं। दोनों एक साथ खोल दिया जाता है टंकी का आधा घंटा में भरने के लिए। बी को कितने समय में बंद कर देना चाहिए, ठीक है। पहले ए बराबर निकाल लेते हैं, ए बराबर 37 सही 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं पहले, 7 दूनी 14, इसको कितना लिख देंगे, 37 गुणे 2, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 3 दूनी 6 1, 7 7 1 74, 1 75। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75/2। तो 75/2,
अब देखो सबसे पहले, और बी क्या कह रहा है, बी जो है 45 मिनट में भरता है। ठीक, अब पहले सबसे पहले देखो 30 मिनट, आधे घंटा मतलब 30 मिनट में भरना है। ठीक, अब चलो इसको लिख लेते हैं। ए द्वारा ए द्वारा ए द्वारा 30 मिनट में भरा गया भाग, कितना हो जाएगा, लग दो। तो एक, ये देखो 75/2 है तो ये पलट जाएगा, 2/75 हो जाएगा, गुणे 30 हो जाएगा। अब काट दो, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 पचा 25, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 4/5, इतना तो हमारा भर गया। 30, ये जो है 30 मिनट में 4/5 भाग भरेगा। तो शेष भाग निकाल लेते हैं हम लोग। शेष भाग कितना हमारा बचा है, शेष भाग कितना बच रहा हमारा, ये देख लेते हैं। 1 माइनस 1, 4/5 हल कर लो, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4/5 बराबर 1/5। ठीक, अब बी द्वारा शेष भाग को भरने में लगा समय। ठीक, भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, 1/5 हमारा है। अब 1/45 से हम लोग भाग दे देते हैं, 1/45 बटे 1 बटा पलट जाएगा, 1/5 गुणे बटे 45/1, 5 एकम 5, 5 9 45। बी को 9 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, 9 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, ताकि आधा घंटा में टंकी पूरी तरह से भर जाए। ठीक है, ये हमारा 41 नंबर सवाल आ गया। 41 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, ये हम ध्यान देते हैं। एक बर्तन 2 पाइप द्वारा अलग अलग क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भरते हैं। 2 पाइपों को खोल देने पर पहले पाइप को कब बंद करना चाहिए जो कि बर्तन 10 मिनट में भर जाए। तो पहला हमारा क्या है, पहला ए मान लेते हैं हमारा 20 मिनट लेता है, दूसरा हमारा 30 मिनट लेता है। ठीक, पहले तो हम देख लेते हैं 10 मिनट में बी कितने मिनट कितना भरता है बी। ठीक है, चलिए दूसरे पाइप द्वारा 10 मिनट में भरा गया। अब दूसरा का हम बी लिख देते हैं। बी द्वारा 10 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, बराबर 1/30 गुणे 10, 0 0 काट दो, कितना बचेगा 1/3। ठीक, बी जो है 10 मिनट में 1/3 भाग भर दिया है। अब जो है शेष भाग बच कितना रहा है, शेष भाग बराबर 1 माइनस 1/3, इधर लाओ 2 माइनस इधर 3, 1/3। ठीक, 3 एकम 3 हो गया, 1 है 1 लिख दिया, कितना हो जाएगा 2/3। अब ए द्वारा 2/3 भाग को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, रखो बी। एक कितना है हमारा 2/3 भाग को भरना है, 1/20। अब पलट दो, 2 3 गुणे 20/1, 20 दूनी 40/3। ठीक, अब इसको भाग दे दो। हम लोग देखेंगे ये शेष भाग हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखियो ए और बी की कार्य क्षमता हम लोग नहीं निकाले थे, तो पहले इसकी ए बी की क्षमता निकाल लेते हैं। ए प्लस बी बराबर 1/20 प्लस 1/30 बराबर लासा 60 हो जाएगा। 20 3 60 प्लस 30 दूनी 60, 5/60 हो गया। 20 3 60
30 दूनी 60, काट दो। 12, 12 पंचे 60, 1/12। ठीक, अब देखो, अब शेष भाग को भरने में लगा समय, लगा समय कितना हो जाएगा, रख दो। कितना बचा था, 2/3, 2/3 बटे 1/12। ठीक, अब पलट दो, 2/3 गुणे 12/1, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 8 मिनट बाद ए को बंद कर देना चाहिए। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 मिनट। ठीक, चलो अगला नंबर देखते हैं। ये हमारा 42 नंबर सवाल आ गया। 42 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये हम ध्यान देते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल भरी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक, चलो रख दो। 10 घंटे में किया गया कार्य, तीनों नलों द्वारा 10 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे गुणा लगा लीजिए। ए का काम कितना, 1/15 प्लस बी का 1/20 प्लस सी का कितना है, सी का है 25 माइनस 1/25 घंटे। अब इसको हल कर लो तो इसका लासा कितना हो जाएगा, इसका लासा देख लो। 42 का लासा कितना हो जाएगा, किसी को पता है, 300 हो जाएगा। चलो 300 रख देते हैं, 10 गुणे, चलो अब ब्रैकेट बना लो। अब 15 काटो, 15 दूनी 30, 20 हो जाएगा, प्लस 20 पंचे 100, 15 हो जाएगा, माइनस 25, 25 चौके 100, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, अब रखो 10 गुणे ब्रैकेट में, अब इसको जोड़ लो। 20 15 कितना हो जाएगा, 25, 35, 35 में घटा दो, 35 35 में 12 घटा दो, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, कितना बचा, 23 बचा। तो 23/300, 300। अब इसको गुणा कर दो, ये 0 से 0 कट गया, फर्क कितना, 23/30। अब देखो तीनों द्वारा ए बी और सी द्वारा 10 घंटे में किया गया कार्य, 10 घंटे में किया गया भाग, घंटे में किया गया कार्य, देखो कितना हो गया, 23/30। अब शेष भाग निकाल लो, शेष भाग करेंगे 1 माइनस 23/30 बराबर, इधर ले 30 माइनस 23/30 कितना आ जाएगा, घटा दो। 10 में से 3 गई, 7 बचा, यहाँ 2 में से दे गए कुछ नहीं, यहाँ पे 30 बचा। ठीक, शेष भाग कितना बन गया। अब देखो ए और बी की कार्यक्षमता, ठीक, ए बी की कार्यक्षमता हमारा कितना हो जाएगा, 1/15 1/20, 1/15 प्लस 1/20, हल कर लो, बराबर हल कर लो इनका, तो इसका लासा हो जाएगा 60 और 15 चौके 60, 20 3 60, 4 3 7/60 आ गया। ठीक, अब देखो और आगे क्या कह रहा है, चलो देखो। अब देखो ए और बी द्वारा भरा गया, बी द्वारा शेष भाग को भरने में लगा समय, ठीक।
आप लोग समझ लेना। ठीक, अब इधर कितना हो जाएगी, बचा कितना है 7/30। अब ये दोनों की कार्य क्षमता क्या है 7/60 है। अब रख दो 7/60। अब इसको क्या लिख सकते हैं 7/30 गुणे 60/7। ठीक, इतना आ गया। अब ये 7 से 7 कट गया, 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, 2 घंटे। 2 घंटे या हमारा ए बी की कार्य क्षमता आ गई। ए बी 2 घंटे लगाए और 10 घंटे पहले काम हुआ था, प्लस 10 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12 घंटे में भर जाएगी। ठीक, चलो अगला नंबर सवाल लगाते हैं। ये हमारा 43 नंबर सवाल आ गया। 43 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। ए और बी एक हौज को क्रमशः 10 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब हौज भर जाना चाहिए, देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। ठीक, गलती कर दी है, जब इसको भरना चालू किए तो निकास भी शुरू था, वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया गया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। हौज खाली करने में लगा समय। ठीक है, देखो ए बराबर हमारा कितना दिया है 10 मिनट, बी बराबर हमारा 15 मिनट दे दिया है, सी तो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो ए और बी द्वारा बी की कार्य क्षमता कार्य क्षमता कितना हो जाएगा। ठीक, निकाल लो 1/10 प्लस 1/15, इसका लासा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 30 प्लस 15 दूनी 30, कितना हो गया 5/30। 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 1/6। ठीक, ए बी द्वारा, अगर ए बी द्वारा हकीकत में भरा जाता तो कितने मिनट में 1/6 मिनट में भर जाता। लेकिन गलती क्या हुई, सी जो है निकास नल जो है खुला था, तो 6 मिनट तक हम लोग किसको ए बी और सी 6 मिनट में अब इसको बता देंगे कि 1/6 मिनट में भरे। ठीक, अब अगला देखो। अब यहाँ पे देखो, अगर हौज में जो खुला निकास नल है अगर ना खुला होता तो हमारा 6 मिनट में भर जाता, फिर भी खुला था तो इसलिए हमारा 6 मिनट लग गया। ठीक, इसके बाद 4 मिनट तक और चला, तो ठीक है कुल कार्य बराबर एक काम। ठीक, अब रख दो, तो ए बी का काम कितना 1/6 माइनस 1/x, सी को हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक, इनके दोनों द्वारा कार्य किया गया 6 मिनट तक। ठीक, अब प्लस लगा दो। अब यहाँ पे ए बी के कार्य क्षमता कितनी 1/6 है, 1/6 कर दो गुणे 4 कर दो बराबर 1 कर दो। ठीक, क्योंकि ये दोनों की कार्य क्षमता है 1 है, 4 मिनट तक और काम करते हैं, 4 मिनट तक हमने और कर दिया, काट दो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसको हल कर लो, तो इसको रख दो 1/6 माइनस 1/x बटा गुणे 6 बराबर, अब ये देखो दो, एक तो इधर था, इधर 2/3 बचेगा, इधर कितना प्लस में है तो इधर ले जाओ माइनस में 2/3। ठीक, अब हल कर लो, 3 एक कम 3, 3 में से 2 गई, कितना बचेगा 3 में से 2 गई 1/3। अब इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा 1/6 माइनस 1/x के। ठीक, अब हल कर लो इसको, चलो हल कर लेते हैं। चलो रखो, अब इसको पक्षांतर कर लो, 1/x इधर है 1/x। ठीक, अब इधर बराबर 1/6। ठीक, ये देखो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक, माइनस 1/6 3 18 हो गया। अब काट दो 1/x बराबर लासा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 3 18 माइनस 18 एक कम 18 बराबर कितना हो जाएगा 2/18 18 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 9 18, यानी 1/x बराबर 1/9, यानी सी का मान कितना आ गया 9 मिनट। सी जो है 9 मिनट में उस हौज को खाली कर देगा। ठीक है,
ये हमारा 41 नंबर सवाल आ गया। 41 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। ठीक, 3 पाइप ए बी और सी एक साथ एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने पर सी को बंद कर दिया जाता है। ए एवं बी बाद में 7 घंटे पूरा करते हैं तो हौज को भरने में सी अकेला समय लेगा। कितना समय लेगा? ठीक, अब चलो ए बी का, ए बी और सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना? 1/6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीनों द्वारा 2 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तीनों द्वारा 2 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/6 तो है ही है, गुणे 2 कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूने 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा? 2/3। अब शेष भाग निकाल लेते हैं। शेष भाग, क्योंकि 2 घंटे में कार्य है, इन्होंने 2/3 भाग कर डाला, तो शेष भाग 1 - 2/3 बराबर 3 यहाँ आ जाएगा। 3 में से 2 गई तो 1/3 भाग शेष बचा हुआ है। ठीक, अब देखो अब क्या है, अब देखिए हम लोग, ये इतना हमारा शेष भाग बचा हुआ है। अब देखो ए और बी द्वारा 7 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? कितना है? 7 घंटे में 1/3 भाग भरते हैं, एक भाग भरते हैं, और ए और बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? 1/7, 1/3, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/7 21 भाग। ठीक, ए बी 7 1 घंटे में 1/21 भाग भरेंगे। 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। देखो 2 घंटे में किया गया है, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 1/3 होगा, 1/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/3, तो यहाँ पे 2/3, तो यहाँ भी 2/3, 2/21। ठीक, अब हमारा सवाल सही है। अब सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, अब निकाल लो। ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी है? 1/6 है। अब इसमें से माइनस कर दो ए बी की क्षमता, 2/21, 2/21 माइनस कर दो तो सी की क्षमता निकल आएगी। ठीक है, चलो माइनस कर दो। अब इसका लासा कितना हो जाएगा? लासा 9 चौक 36, 21 दून 42, 42 लासा हो जाएगा। 21 दूना 42, 2 दूना 4, माइनस कितना हो जाएगा? 6 सते 42, माइनस कर दो 3 हो जाएगा, नीचे कितना बचा? 42 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, यानी 14 मिनट में 14 घंटे में सी खाली कर देगा, 14 घंटे में। ठीक, सी का मान कितना आ गया? ये सी का बंद कर दिया जाता है, 14 घंटे में सी खाली कर देगा। ठीक है, चलिए हम लोग 45 नंबर सवाल लगाए थे। 45 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में एक साथ खोले जाते हैं, 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक, देखो 10 घंटे में भरा गया भाग तीनों पाइपों द्वारा
तीनों पाइपों द्वारा 10 घंटा में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/20 माइनस 1/25। अब इसका लासा कितना हो जाएगा? अब इसको देखो 10 घंटे चलाया जाता है तो इसका लासा 300 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 20 बार में 20 से करो 20 एक कम 20, 20 एक कम 20, इधर एक आया 20 पंचे 100 माइनस 25, 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, ठीक, गुणे 10 बराबर। अब जोड़ लो 30 35 में से 12 गई कितना बचेगा? 35 में से 5 2 गए 3 बचा और इधर 3 में से 1 गए 2 बचा। 23 बटा के 300 गुणे 10 के 0 से 0 कट गया तो कितना बचा? 23 बटा के 30, ठीक। अब ए और बी की कार्य क्षमता निकाल लो। कार्य क्षमता, ठीक, बराबर ए बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगी? 1/15 प्लस 1/20 लासा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 प्लस 20 तय 60, 4 3 7 बटा के 60, ठीक। अब देखो अब क्या होगा। अब देखो 10 घंटे तक तो लगातार ये सी खाली की है। 10 घंटे में खाली भाग कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये रख दो 23 बटा के 30 बराबर 30 माइनस 23 बटा के 30। ये कैसे हो गया? 30 एक कम 30 हर बराबर करेंगे, ठीक है। घटा दो कितना होगा? 30 में से 23 गए 7 बटा के 30 हो जाएगी, ठीक। और अब खाली टंकी को ए और बी द्वारा खाली टंकी को भरने में लगा समय, ठीक। शेष भाग कितना बचा हमारा? ये इतना बचा 7 बटा के 30 बचा है भागे और ए बी की कार्य क्षमता कितने है? 7 बटा के 60 है, ठीक। अब इसको पलट दो बराबर 7 बटा के 30 गुणे 60 बटा के 7 काट दो 7 से 7 कट गया 30 दूनी 60 हो गया, ठीक। 2 घंटे तो ये कार्य चला प्लस 10 घंटे पहले चला था। ये कहाँ है? 10 घंटे द्वारा भाग 10 घंटे ये काम चला 10 घंटा ये जोड़ दो बराबर कितना हो जाएगा? 12 घंटे, ठीक। 12 घंटे में पूरी तरह भर जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।